सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हुदा शाह। हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24 News HD। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इस इजलास में मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान शरीक होंगे, जबकि इजलास में मियां इफ्तिखार, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अकरम खान दुरानी समेत दीगर भी शरीक होंगे। इजलास में कल इलेक्शन कमीशन के सामने होने वाले मुजाहरे को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा हमें। उस्मान से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी का आज अहम इजलास इस्लामाबाद में होगा। उस्मान खान, आप हमारे साथ मौजूद है, बताएगा कब तक तमाम के तमाम रहनुमा जो हैं वो वहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाएंगे और किस टाइम मुतवक्किल है ये इजलास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जारी है और मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मरियम नवाज शरीफ भी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच चुकी है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ और दीगर रहनुमा भी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद है। जबकि आज के इस इजलास के दौरान अहम फैसले भी मतवक्के। और अगर मेरा कैमरा मैन आपको इस वक्त इमरान दिखा भी सके तो मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज इस वक्त जो है वो यहाँ पर पहुँची है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जबकि आज जो इजलास होने जा रहा है, आज के इजलास का 4 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है, जिसमें जो कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा होने जा रहा है उस हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। साथ ही साथ जो फरवरी के महीने में मुजाहरे होंगे मुल्क भर में, उसकी हतमी मंजूरी उस मुजाहरों की दी जाएगी। और जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेर तमाम लॉन्ग मार्च का मामला था वो भी आज की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में ज़ेर बहस आएगा। और साथ ही साथ जो इस्तीफ़ों का मामला है वो भी आज की स्टीयरिंग कमेटी में ज़ेर बहस आएगा। मरियम नवाज यहाँ पर पहुंची है, जिनका मौलाना असद महमूद ने इस्तकबाल किया है, जबकि पीपल्स पार्टी का वफ्द राजा परवेज अशरफ की क़यादत में यहाँ पर पहुंचा है। ANP का वफ्द मियां इफ्तिखार और कौमी वतन पार्टी का वफ्द जो है वो सिकंदर शेरपाव की क़यादत में यहाँ पर पहुंच चुका है। मरकज़ी जमात अहले हदीस का वफ्द मियां शफीक पसरूरी की क़यादत में पहुंचा है। जबकि अब से कुछ ही देर बाद जब स्टीयरिंग कमेटी के मेंबरान मुकम्मल हो जाएंगे, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ये स्टीयरिंग कमेटी का इजलास शुरू हो जाएगा, जिसमें जो 4 नुकाती एजेंडा जारी किया गया था उस हवाले से हतमी फैसले किए जाएंगे। जो सेनेट के इंतखाबात हैं उस सेनेट के इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल होगा और जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उस ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुत्तफ़िका हिकमत अमली तय की जाएगी। और खुसूसन आज के इजलास का जो एजेंडा है, जो कल इलेक्शन कमीशन के बाहर फॉरेन फंडिंग केस में जो ताख़ीर हो रही है उसके खिलाफ अपोजिशन जमातों ने मुजाहरों का ऐलान किया था, उस हवाले से तमाम तर रहनुमा अपनी रैलियों के हवाले से तफसीली तौर पर PDM के सरबराह और को जो है ब्रीफिंग देंगे कि किस तरह वो लोग इस रैली में शरीक होंगे और किस तरह कारकुनान आएंगे और कल के मुजाहरे की क्या हिकमत अमली होगी। इस पर आज की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और उसके बाद जो अगली हिकमत अमली होगी, क्योंकि इस्तीफ़ों का मामला जो है वो लटक चुका है और अब अपोजिशन सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है, उस हवाले से आज के इजलास में तफसीली ब्रीफिंग होगी। और लॉन्ग मार्च का मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तो आज की PDM की स्टीयरिंग कमेटी भी के इजलास में ये भी फैसला मतवक्के है कि जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा था फरवरी में वो कैंसिल कर दिया जाए और सेनेट के इंतखाबात के बाद लॉन्ग मार्च किया जाए। इस हवाले से भी आज के इजलास में अहम फैसला होगा। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसील आगाह करने का। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुबैना ममनुआ गैर मुल्की पार्टी फंडिंग का मामला, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को आज तलब भी कर रखा है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान भट्टी। ज़ीशान, बताएगा आज ये अहम इजलास होने जा रहा है, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर कबल ही नून लीग की रहनुमा एहसन इकबाल और मोहसिन शाह नवाज रांझा इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। चूंकि 12 बजे का वक्त इलेक्शन कमीशन ने दिया था स्क्रूटनी कमेटी ने नून लीग को, और 2 बजे पीपल्स पार्टी को तलब कर रखा है। और आज जो स्क्रूटनी कमेटी का इजलास होना है उसमें नून लीग पे जो तहरीक इंसाफ के दरखास्त गुजार हैं फरक हबीब, उन्होंने इल्जामात आयद कर रखे हैं कि नून लीग पर बरतानिया में बतौर कंपनी बनाने और अमेरिका में LLC रजिस्ट्रेशन छुपाने का इल्जाम उन्होंने आयद किया था। और इस पे नून लीग अपना आज दिफा करेगी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 2014 से लेकर 2016 तक इन दोनों सियासी जमातों से डोनर्स की मुकम्मल तफसीलात भी मांगी हुई है, तो इस पे जवाब जमा करवाया जाना है। और ये इजलास अभी कुछ देर बाद ही नून लीग के खिलाफ स्क्रूटनी कमेटी का शुरू होगा, चूंकि अभी उनके वकील जो है जहांगीर जदूर, उनका इंतजार किया जा रहा है, जबकि दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन में पहुंच
और इसके अलावा नून लीग रहनुमा भी इलेक्शन कमीशन में एहसन इकबाल और मोहसिन शाह नवाज रांझा पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद नून लीग की तहकीकात के लिए इजलास शुरू होगा, जबकि पीपल्स पार्टी की फंडिंग की तहकीकात के लिए स्क्रूटनी कमेटी का दोबारा ये इजलास दिन 2 बजे होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है अपोजिशन कानून हाथ में नहीं लेगी, कानून हाथ में नहीं लिया तो कुछ नहीं कहेंगे। आज 3:30 बजे अमन अमान से मुतालिक इजलास है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, ओपोजिशन को एहतजाज की हद मालूम होनी चाहिए। एहतजाज ओपोजिशन का हक है। इलेक्शन कमीशन की इमारत की हिफाजत करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस में ओपोजिशन खुद फंसेगी। किसी के लिए सियासी कबर खोदने वाले खुद कबर में गिरेंगे। उन्होंने अवैस कियानी से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल जी, पीडीएम जो है वो कल इलेक्शन कमीशन का रुख कर रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी बहुत मुतहर्रिक हो चुके हैं। आपसे कुछ देर बाद एक अहम इजलास भी होना है। शेख साहब ये बताएं, ये आपका एक तरह का पहला ही टास्क हम कह रहे हैं कि पीडीएम और आपका जो है आमने सामने होगा। कहाँ पर इनको रोकेंगे? वहाँ तो पीएम ऑफिस है, आगे सुप्रीम कोर्ट है, सारे आईनी इदारे हैं, तो ये अगर आएंगे तो कहाँ पे रोका, कहाँ पे जाएगा? कहीं पे नहीं रोकेंगे जी, आने दें। रेड जोन है, 3:30 बजे हमारी मीटिंग है और हमें उम्मीद है कि वो कानून को हाथ में नहीं लेंगे। और अगर कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो हम उनको हाथ में नहीं लेंगे, उनको फ्री हैंड देंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग है इलेक्शन कमीशन और एक आईनी अदारा है, उसके आगे उनको समझ होनी चाहिए कि किस हद तक प्रोटेस्ट जा सकता है और जाना चाहिए। अगर वो कानून के दायरे में और आइन के दायरे में रहे तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, फ्री हैंड है। सर ये बताएं कि जो मॉनिटरिंग का बाकायदा तौर पर, क्योंकि अब तो सेफ सिटी के कैमरे भी जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग और तमाम तर मामलात वो उसकी निगरानी के लिए कोई मॉनिटरिंग शॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं। वो आए, वो इख्तिजाज कर रहे हैं, ये उनका हक है। हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग को सिक्योर करेंगे, बाकी उनको सारे शहर में आ रहे हैं। वो पहले जब अपोजिशन की जब होता था, कोई इस तरह प्रोटेस्ट होता था, मामलात होते थे, तो हम देखते थे कि बाकायदा तौर पर एक एनओसी लिया जाता था ज़िला इंतजामिया से, और ये वो आगे क्या इनका स्केड्यूल होगा? फ्री हैंड है हमारी तरफ से, ता वक्त है कि वो कानून को हाथ में न लें। आज किस ले रहे हैं शेख साहब? फॉरेन फंडिंग के लिए खान साहब के खिलाफ सबसे मजबूत केस ही इमरान खान का, ये खुद फंस जाएंगे। ये जो किसी के लिए सियासी कब्र खोद रहे हैं, ये खुद उस कब्र में गिरेंगे। तो ये मामलात है जी, तमाम तर तैयारियां हैं। आज एक अहम इजलास होना है दोपहर में और उसमें मजीद जो है उस हवाले से, पीडीएम के हवाले से जो है वो बात की जाएगी। कोरोना वबा की दूसरी खतरनाक लहर के दौरान स्कूल खोले जाने पर लाहौर में वालिदैन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि दूसरी जानिब बच्चों का कहना है कि उनके टेस्ट ऑनलाइन लिए जाएं, बोर्ड इम्तिहानात लेना दुरुस्त नहीं। मज़ीद तफसीलात अफीफ़ा नसरुल्लाह से जान लेते हैं। अफीफ़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं हूं अफीफ़ा नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। स्कूल एक बार फिर खुल गए हैं और बच्चे स्कूलों में पहुंच चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है। क्लासेस में इस तरीके से क्लासेस में बच्चों को बिठाया गया है कि दरमियान में 3 फुट का फासला भी होगा और बाकायदा से 50% बच्चे यहाँ पर होंगे। तो एक बच्चा मेरे बिल्कुल बराबर में, उससे बात करें। खुशी भी हो रही है और नहीं भी हो रही। अब देखें, अब जब इतना बड़ा आपको दुख मिलता है ना, तो दिल टूट जाता है, अंदर से ज़ख्मी हुआ होता है दिल। अब उसको अब मरहम चाहिए जो शफकत अंकल ही दे सकते हैं स्कूल बंद करके। देखें, अब पहले वो लारा लगाते हैं कि जी हमने स्कूल बंद करने हैं, और फिर ये देखें अब वो अगले दिन ये न्यूज़ सुना देते हैं कि जी स्कूल खुल रहे हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम्स भी उसी वक्त ही होंगे। 31 में उन्होंने डेट दे दी हुई है। अब उनको स्टूडेंट्स की हेल्थ और टीचर्स की हेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए। उनको यही नहीं देखना चाहिए, अगर फ्यूचर तभी बनेगा अगर बच्चों की सेहत होगी। अच्छा, और भी यहाँ पर बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। शफकत अंकल ने बेवफाई की है, सही नहीं किया, अल्लाह पूछेगा उनसे बस। एक और यहाँ पर बच्चा है, उससे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोचा था आपने, क्या स्कूल बंद हो जाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोगों को 4 जनवरी को उनकी ट्वीट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि शायद अब और मज़ीद छुट्टियां होंगी, क्योंकि कोरोना के हालात यही बता रहे थे। लेकिन उन्होंने धोखा दे दिया, हमने उनको ब्लॉक भी कर दिया ट्विटर से। 4 जनवरी को 2:05 पे ट्वीट आई है, तो 2:08 तक हमने उनको ब्लॉक कर दिया हुआ था अपने हर जगह से। देखें, उन्होंने दिल तोड़ा है, अब उन्होंने अपनी आखिरत ख़राब की है। अब हम लोग क्या करें? हमें चाहिए कि अब हम लोग ट्विटर पे हैशटैग्स चलाएं, हैशटैग ब्रेकअप शफकत महमूद एंड
क्लोज स्कूल शफकत महमूद नाउ। बिल्कुल, और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, लेकिन बच्चों की सेहत सबसे ज़्यादा अहम है। तो बच्चों का मजमूई तौर पर यही ख्याल है कि जो कोरोना का ख़तरा है वो अभी तक उनके सर से टला नहीं, बल्कि उनके ही नहीं पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सर से नहीं टला। और उनका ये मुतालबा है कि स्कूल को दोबारा से और बच्चे स्कूल आना चाह भी नहीं रहे थे। बहुत शुक्रिया आफीफा आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मरियम नवाज, राजा परवेज अशरफ, अकरम दुरानी इस्लामाबाद में स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि PTM की तहरीक को सुस्त समझने वाले नाकाम होंगे। क्या आपको हुकूमत तेज होती नजर आ रही है? मरियम नवाज का सहाफी से इस्तफसार। बिलावल भुट्टो से मुतालिक सवाल पर मरियम नवाज ने कहा कि बिलावल स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं, इसलिए नहीं आए। मैडम आज भी शरीक नहीं है बिलावल साहब, कल भी वो शरीक नहीं हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? बिलावल साहब आई थिंक स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है। मुझे तो आज तो सरबराह इजलास है, मेंबर आप भी नहीं। मुझे आज स्पेशल दावत आई है। मैडम आज भी शरीक नहीं है बिलावल साहब, कल भी वो शरीक नहीं हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? बिलावल साहब आई थिंक स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है। मुझे तो आज तो सरबराह इजलास है, मेंबर आप भी नहीं। मुझे आज स्पेशल दावत आई है। मरियम नवाज स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गई हैं और बिलावल भुट्टो से मुतालिक सवाल पर मरियम नवाज ने कहा कि बिलावल स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है, इसलिए नहीं आए। मैं भी खास दावत पर आई हूं। PS 52 उमरकोट पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। नशिस्त पीर अली मर्दान शाह के इंतकाल से खाली हुई थी। इसी पर मजीद तफसीलात अमीन रिप्लाई से जान लेते हैं। अमीन, अपडेट कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उमरकोट की इंतहाई अहम और रश वाली पोलिंग कोली दड़ों पर। यहाँ पर 4000 के करीब मेल वोटर हैं और 2500 के करीब फीमेल वोटर है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेले का समा है, हुजूम है, सबसे ज्यादा रश इसी पोलिंग पे। यहाँ पर बात करते हैं कि ये लोग किस उम्मीदवार को चाहते हैं और इनके ख्यालात क्या है पोलिंग के हवाले से। कोई धांधली हो रही है, कोई मसला हो रहा है, बताएं। यहाँ पे हमारी पोलिंग बहुत स्मूथली सही चल रही है और यहाँ पर जो हमारे ये लियारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, इंशाल्लाह जीत साईं यहाँ पे पोलिंग में साईं अमीर अली शाह की जीत यहाँ पर होगी और हम भारी अक्सरियत यहाँ पे जीतेंगे। हमारे यहाँ पे 4000 वोट हैं, मेल और फीमेल दोनों 4000 वोट हैं और ये सारा आप देख रहे हो, रश देख रहे हो, पीर पे ठप्पा। यहाँ आप देख रहे हैं लोगों का जोश और खरोश और यहाँ अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए यहाँ पे जो लोग सुबह से ही 7 बजे से यहाँ पे लाइनों में खड़े हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं हुजूम कितना है और सब के सब जज्बाती है। ये वो गरीब और मिस्कीन और लाचार दिहाड़ी वाले मुलाजिम है, लेकिन इनकी मोहब्बत का एक जुनून का ये देख रहे हैं, जिसका इजहार भी कर रहे हैं। और इस पोलिंग को इंतहाई हसास करार दिया गया है। रेंजर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी पावर्स दिए गए हैं मैजिस्ट्रेट के, जिसके हवाले से कोई भी नाखुशगवार वाकया हुआ तो उसके खिलाफ केस किया शुक्रिया आपका। एहसास प्रोग्राम और सहूलत कार्ड की तफसीलात से आगाही से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत से जामे जवाब तलब कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमदादी पैकेजेस के जरिए फैमिली को 5000 टिकट्स दिए जा रहे हैं। हुकूमत से पूछा जाए क्या एक फैमिली का 5000 में गुजारा होता है। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म का बजट तलब कर लिया जाए। और अब आपको बताएं, कराची में स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का धरना 8वें रोज भी जारी है। मुलाजमीन ने तवील धरने के लिए नई हिकमत अमली अपना ली। अब धरना 3 शिफ्टों में होगा। इसी पर मजीद तफसीलात तनवीर बहलीम से जान लेते हैं। तनवीर, अपडेट कीजिएगा हमें। जी, आज 8वें रोज भी स्टील मिल्स के जो चेयरमैन है उनके घर के सामने जो बरतरफ मुलाजमीन है स्टील मिल्स के, उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आज धरना दिया गया है। मुलाजमीन की जानिब से एक नई स्ट्रेटजी बनाई गई है मुजाहरे के लिए। हम देख सकते हैं कि थोड़ी मुजाहरीन की तादाद कम है। उसकी वजह यह है कि मुजाहरीन ने तवील धरने की तैयारी शुरू कर दी। उनका यह कहना है कि अब 3 शिफ्टों में धरना दिया जाएगा। यानी पहली शिफ्ट का काम, पहली टीम का काम ये होगा कि सुबह से शाम तक यहाँ पर धरना देगी और दूसरी शिफ्ट जैसे इसको रिप्लेस करेगी वो शाम से रात, और तीसरी शिफ्ट इसी तरीके से रात से सुबह तक अपने जो एहतजाज करेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुजाहिरीन का ये कहना है कि कुछ भी हो जाए, जब तक वो जो बरतरफ मुलाजमीन है 4500 से ज़ायद,
उनके लेटर्स वापस नहीं लिए जाते और जो उनसे वादे किए गए थे, हुकूमती ऐलानात किए गए थे कि गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा, जब तक वो तमाम वादे पूरे नहीं किए जाते तब तक ये धरना जारी रहेगा। गुज़िश्ता 8 रोज से जो स्टील मिल्स के चेयरमैन हैं वो भी अपने घर में मैसूर हैं और मुलाजमीन का यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए हमें 8 दिन की जगह 80 दिन भी हो जाए उनको घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। जब बहुत शुक्रिया आपका। ज़राई यूनिवर्सिटी टंडोजाम की इंतजामिया मुबैना तौर पर तलबा की स्कॉलरशिप की रकम हड़प गई। हायर एजुकेशन कमीशन ने 500 से ज्यादा तलबा के लिए स्कॉलरशिप की रकम जारी की, लेकिन तलबा तक वो ना पहुंच सकी। इसी हवाले से बताएंगे अली हमजा। जी अली। जी बिल्कुल, ज़राई यूनिवर्सिटी टंडोजाम की इंतजामिया की गफलत की वजह से जो तलबा और तालबात को हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से स्कॉलरशिप की रकम जारी की गई थी वो नहीं मिल सकी है। तकरीबन 500 से ज़ायद तलबा और तालबात थे जो मुख्तलिफ सेमेस्टर से जिनका ताल्लुक़ था और मजमूई तौर पर एक तालिब इल्म को 3 लाख के करीब रकम अदा की जानी थी, लेकिन इंतजामिया की जानिब से सिर्फ एक ही किस्त अदा की गई और उसके बाद इनको तलबा और तालबात को रकम नहीं दी गई। जब तलबा और तालबात ने इंतजामिया से रकम की अपील की तो इंतजामिया ने उनको ये जवाब दिया कि मुख्तलिफ कामों की और तनख्वाहों की मद में वो रकम इस्तेमाल कर ली गई है। जबकि जब हमने इंतजामिया से रब्ता करने की कोशिश की तो इंतजामिया सिर्फ पुरानी इंतजामिया पर मलबा डालने में मसरूफ़ है और मौक़िफ़ देने से कासिर है। तो तलबा और तालबात का यही कहना है कि जो इनकी रकम है वो अदा की जाए, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन ने सिर्फ तलबा और तालबात के लिए ही रकम जारी की गई थी और हायर एजुकेशन के नोटिस के और इंसानी हुकूक की वजारत के नोटिस के बावजूद भी इंतजामिया इन्हें रकम अदा नहीं कर रही है। तो तलबा और तालबात का कहना है कि उनका हक उनको दिया जाए और उनकी जो मुकम्मल तौर पर रकम है वो अदा की जाए। बहुत शुक्रिया आपका। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम का 21 रुकनी स्क्वाड कराची जिमखाना में प्रैक्टिस में मसरूफ है। सिक्योरिटी के वहां पे सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से बताएंगे महमूद रियाज। जी महमूद। इस वक्त हम कराची जिमखाना के बाहर मौजूद है जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो प्रैक्टिस कर रही है। आज साउथ अफ्रीका की प्रैक्टिस का दूसरा दिन है। 21 रुकनी स्क्वाड है जबकि 11 रुकनी टीम मैनेजमेंट है उनके साथ और सख्त सिक्योरिटी में अगर हमारे कैमरामैन दिखाएं तो इस वक्त कराची जिमखाना के बाहर जो है वो सख्त तरीन सिक्योरिटी है और यहीं पर ही कराची जिमखाना में इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अब उनका एक कोविड टेस्ट है जो कि मनफी आया है, जिसकी वजह से वो जिस होटल में ठहरे में उससे मुल्हिका ये कराची जिमखाना है जो कि खुद एक तारीखी ग्राउंड है और यहाँ पर वो टीम जो है वो प्रैक्टिस करेगी। 20 तारीख को साउथ अफ्रीका का दूसरा कोविड टेस्ट होगा। अगर वो क्लियर आ जाएगा तो उसके बाद फिर वो नेशनल स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस करेंगे और 26 जनवरी को जो है वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का कराची के नेशनल स्टेडियम में आमना सामना होगा पहले टेस्ट में। दूसरा टेस्ट जो है वो 4 फरवरी को रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि 3 T20 जो है वो लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। 14 साल बाद जनूबी अफ्रीका जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रही है और यकीनन फरवरी के अंदर जो है PSL 6 का भी आगाज़ है और पाकिस्तान के अंदर दोबारा इंटरनेशनल टीमों की आमद का सिलसिला शुरू है, जिसकी वजह से शायकीन क्रिकेट भी बेताब हैं खिलाड़ियों को एक्शन में देखने के लिए। तो यकीनन अब ये सिलसिला शुरू हो गया टीमों की आमद का और जिसके अंदर जो है जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान का मार्का जो है वो कराची के शायकीन 26 जनवरी को देखेंगे। जी महमूद, बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। रवां हफ्ते मौसम खुश रहने की तवक्को है, लेकिन महकमा मौसमियात ने मौसम से मुताल्लिक एक बड़ी खबर भी बता दी है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद मलिक ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जुम्मे को बारिश का एक अच्छा सिलसिला मुतवक्के है। बारिश के साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को भी है। इसी हवाले से बताएंगी रोजीना अली। रोजीना बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद में तो मौसम सर्द तो है ही, लेकिन आज सूरज का पहरा है। कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कभी तो ऐसा होता है कि धुंध का पहरा भी लग जाता है। आज धुंध तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन मौसम तो सर्द है और मुल्क के दीगर शहरों में भी सर्दी की शदीद लहर जारी है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद मलिक साहब से जानते हैं। देखिए, अभी जो वेदर, जैसे आपने धुंध की बात की, धुंध जो है वो अभी 2 से 3 दिन तक पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में उसी तरह बराजमान रहेगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी रात को धुंध स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वो ज़रा अर्ली ख़त्म हो गई। उसके बाद धुंध में थोड़ी सी कमी वाक़या होगी। आप ये कह सकते हैं कि आज मंडे है, वेंसडे तक इसमें कमी वाक़या होगी। फिर उसके बाद एक वेदर सिस्टम अप्रोच करेगा जो कि फ्राइडे को आपके नॉर्दर्न एरियाज़ पे होगा और फिर वो थोड़ा सा मूव करेगा साउथ साइड पे और वो अपने जो पंजाब के वस्ती मैदानी इलाके हैं या KP के इलाके हैं जो नॉर्थ के साथ हैं, उनको अपने ग्रिप में लेगा और फिर सैटरडे और संडे इन 2 दिनों में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, इसी तरह KP के जो पेशावर है, हज़ारा है, इन एरियाज़ में और GB और कश्मीर में वो रेन स्टार्ट होगी
और वो 2 दिन तक इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा। खालिद मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि जुम्मे से एक बारिशों का सिलसिला आ रहा है और तैयार हो जाइए, दर्जा हरारत में मजीद कमी भी वाक़ होने वाली है। सर्दी की शिद्दत अभी मजीद बढ़ेगी और इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में जो है वहाँ पर भी बारिश होगी और पहाड़ों पर बताया जा रहा है कि मजीद बर्फबारी होगी और सर्दी उससे मजीद बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोजीना आपका। कराची में फ़ज़ाए आलूदगी कम न हुई। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज कराची सिंध का पहला और पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। मजीद बता रही है मानिया शकील। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कराची की फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा हो गया है। इस वक्त भी अगर बात की जाए तो 193 कराची में मुज़र सेहत ज़र्रात इस वक्त फ़िज़ा में मौजूद हैं। सेंसिटिव लोग हैं उनके लिए खासे मुज़र साबित हो सकते हैं। साथ साथ अगर हम देखें, गुज़िश्ता रोज़ कराची जो है पाकिस्तान में सबसे आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया था, जबकि आज कराची सिंध का आलूदा तरीन शहर है और पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर कराची जो है वो आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया है। गुज़िश्ता चंद रोज़ से हम यही सूरत हाल देखते आ रहे हैं। माहिर माहौलियात के मुताबिक ये जो हवा में तब्दीली हो रही है, कभी साउथ वेस्टर्न विंड है, कभी नॉर्थ वेस्टर्न विंड है, जिसके बायस जो है हवा में मुज़र ज़र्रात का जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। आने वाले चंद दिन भी ये खदशा जाहिर किए जा रहे हैं कि तकरीबन जनवरी का महीना और फरवरी के महीने में भी कुछ यही सूरत हाल रहेगी जिसमें फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा देखा जाएगा। साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी के अगर हवाले से बात की जाए तो ये तकरीबन नवंबर के बाद से बढ़ना शुरू हुई है। माहिर माहौलियात के मुताबिक तकरीबन मार्च का महीना ऐसा होगा जहाँ पे फ़िज़ाई आलूदगी जो है कराची में यूं ही बरकरार रहेगी। साथ साथ हम देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आएगी, जबकि हवा की रफ्तार जब तक यूं ही रहेगी, जैसे इस वक्त भी हवा की रफ्तार तकरीबन 6 से 8 नॉटिकल माइल है, तो इस रफ्तार में फ़िज़ाई आलूदगी के जो है पूरे शहर में गश्त करना मुज़र सेहत ज़र्रात हवा में मौजूद है, जिसके बाद जो सेंसिटिव नेचर के लोग हैं, जो सेंसिटिव सेहत के लोग हैं, उनको ये ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। जी माने बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास में मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, अकरम दुरानी, जाहिद खान और सिकंदर शेरपाव भी शरीक हैं, जबकि इजलास में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर किए जाने वाले एहतजाज पर हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। तर्जुमान मौलाना फजल रहमान के मुताबिक इजलास में लॉन्ग मार्च पर तफसीली मुशावरत भी होगी। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत जारी है, जबकि इस इजलास में मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, अकरम दुरानी, जाहिद खान और सिकंदर शेरपाव भी शरीक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है कि भारतीय मीडिया ने मोदी हुकूमत की असलियत वाज़ेह कर दी है। कहते हैं भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा में बयान दिया था कि मोदी ने बालाकोट वाक़े को इंतख़ाबात के लिए इस्तेमाल किया। मोदी ने इंतख़ाबात जीतने के लिए ख़तरनाक फौजी एडवेंचर किया। बालाकोट वाक़े पर पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए ख़िते को बड़े बहरान से बचाया। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय अज़ाइम बेनकाब करते रहेंगे। तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह ट्वीट किया है कि भारतीय मीडिया ने मोदी हुकूमत की असलियत वाज़ेह कर दी। वो कहते हैं भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा में बयान दिया था कि मोदी ने बालाकोट वाक़े को इंतख़ाबात के लिए इस्तेमाल किया। मोदी ने इंतख़ाबात जीतने के लिए ख़तरनाक फौजी एडवेंचर किया। बालाकोट वाक़े पर पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए ख़िते को बड़े बहरान से बचाया। नए साल के पहले माह में से ही महंगाई जोर पकड़ने लगी है। कराची में आटा, दाल, चीनी और कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हबीब खान से। हबीब, बताइएगा किन किन कीमतों क्या क्या इजाफा किया गया है? जी बिल्कुल, नए साल के पहले महीने में ही जो है वो महंगाई एक बार फिर ज़ोर पकड़ने लगी है। बिलखुसूस अशिया खुर्द नोश जिसमें आटा, चीनी और दालें और तेल, इन सब की कीमतों में जो है वो एक बार फिर तेज़ी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। शहर कायद में आटे की जो कीमत है उसमें एक बार फिर इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्तों में हमने देखा था कि कुछ कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर जो है वो चक्की आटा हो या फिर फ़ाइन आटा, दोनों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। और इस वक्त शहर में चक्की का जो आटा है वो 75 से 80 रुपये फ़ी किलो में जो है वो फ़रोख्त किया
जा रहा है, जबकि जो फाइन आटा है वो भी इस वक्त 60 से 65 रुपए जो है वो उसकी कीमत कर दी गई है। दूसरी जानिब अगर बात करें दालों की कीमत में भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। चने की दाल जो है वो तकरीबन 170 से बढ़कर 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। अगर दाल माश की बात करें तो दाल माश तकरीबन 270 रुपए किलो तक जो है वो उसकी कीमत कर दी गई है, 240 रुपए गुज़िश्ता दिनों में, जबकि इसकी कीमत 30 रुपए तक का इजाफा जो है वो दालों की कीमत में। इसी तरह से तेल जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है खाने में और उसकी जी कीमत में हबीब, जो है बहुत वो शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस बुलेटिन से इतना ही। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।